हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं और ऐसे वास्तु टिप्स बताते हैं जिससे कि आप अपनी समस्याओं का घर पर ही हल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि दिवाली का पर्व आने वाला है और माँ लक्ष्मी की पूजा हम सभी करते हैं और अपने अपने अनुसार अपने अपने तरीके से बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिल सके। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, एडिशनल ऐसी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि पूजा में मिठाई भी होंगी, फल फूल भी होंगे और आरती भी की जाएगी, जोत भी लगेगी, घी की दिया भी दिलाओगे आप। लेकिन कुछ ऐसी अलग सी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आप अगर यदि करते हैं अपने घर के अंदर तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उसकी छाया प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से जानिए वह कौन कौन से उपाय हैं। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से जानिए उन अलग अलग चीज़ों को जो आप शामिल यदि अपनी पूजा में करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहला उपाय, अपने घर के बाहर स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाएं। स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाएं। ये इसकी चारों भुजाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। इसको हम कैसे बना सकते हैं ये आपको पता है, लेकिन किस चीज़ से बनाएं, यानी कि आप इसमें केसर भी यूज कर सकते हैं, हल्दी भी, या फिर और सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक के निशान से आप जानते हैं कि श्री गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए उस घर पर सबसे पहले आती है जिस घर के बाहर स्वास्तिक का निशान बना होता है। यह सबसे शुभ माना जाता है और इसे शुभ लाभ कहते भी हैं। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद अगला उपाय आप क्या करें, जैसे ही आप अपने एंट्री गेट से अंदर आते हैं, एंट्री गेट ही आपका यहाँ पर है, यहाँ से अंदर आने पर आप यहाँ पर रंगोली अवश्य बनाएं। घर की जो भी महिला है वह इस पर रंगोली अगर बनाती है, बच्चे अगर रंगोली बनाते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन अगर घर की जो महिला है, जो मेन कर्ता धर्ता घर की है, अगर वो रंगोली बनाती है तो यह इस पर महालक्ष्मी अवश्य और सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है कि उसका स्वागत स्वास्तिक के निशान से हुआ और घर के अंदर उसे रंगोली मिलती है अलग अलग कलरों की बनी हुई, तो उससे उस घर पर उसकी छाया सबसे अधिक होती है और वह उस घर से सबसे अच्छी तरीके से प्रसन्न होती है। तो रंगोली का अवश्य ही अपने घर के आंगन में अवश्य बनाएं। अगला उपाय क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पर ही लच्छा धागा लें या एक रक्षा कवच होता है, जैसे लाल रंग का हम हर एक हवन में या पूजा में बांधते हैं, ऐसा लाल रंग का धागा लेंगे और उसका यूज़ अवश्य करेंगे। वह पहले माँ के चरणों में रखेंगे और फिर उसको अपने हाथों पर, जो भी सदस्य पूजा करेंगे उस पर अपने हाथों पर बांध लेंगे। यह भी एक रक्षा कवच होता है और इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होता है और आपके हाथों में बरकत इससे आती है। जिस भी हाथ में बंधा रहेगा उससे खर्चे कम होंगे और उसकी काम करने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करें तो रक्षा कवच या एक लच्छा धागा अवश्य अपने हाथ पे बांधें। और तिलक तिलक अवश्य ही जब भी आप पूजा करें तिलक सबसे पहले लगाना चाहिए। गणपति को लगाएं, माँ लक्ष्मी को लगाएं और दूसरे जो आपने देवी देवताओं की चीज़ें, तस्वीरों को वहाँ पे रखा हुआ है उनको लगाएं, अपने सामानों को लगाएं और घर के हर एक सदस्य को जो पूजा में शामिल होता है उनको तिलक अवश्य लगाएं। इस तिलक लगाने से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि बनती है और उन्नति के रास्ते भी उन सदस्यों के खुल जाते हैं जिनके माथे पर दिवाली वाले दिन तिलक लगाया जाता है। और आप पूजा में क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, पान का पत्ता। आपने देखा होगा पान के पत्ते का, सभी हम पान खाते हैं, बहुत सारे लोग पान खाते हैं, नहीं भी खाते, लेकिन अगर पान के पत्ते का प्रयोग हम माँ लक्ष्मी की पूजा में करते हैं, उनकी थाली में जब पूजा कर रहे होते हैं तो रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। यह शुद्धि का प्रतीक होता है। जैसे पान हमारे पेट को साफ करता है उसी प्रकार यह पान भी हमारी अशुद्धियों को दूर कर देता है, हमारे घर की अशुद्धियों को दूर करता है और हमारी पूजा में कोई अशुद्धि होने वाली है तो यह उसको भी दूर कर देता है। इसलिए अपनी पूजा में पान के पत्ते को अवश्य शामिल करें। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपने बहुत सारी, जैसे कोड़ियाँ आप जानते होंगे, कोड़ियाँ होती हैं, उसमें से पीले रंग की कोड़ी होती है, कुछ आपने देखो लाल रंग की होती हैं, कुछ हरे रंग की भी होती हैं, लेकिन जो पीले रंग की कोड़ियाँ होती हैं
वह कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी की पूजा में अगर आप शामिल करते हैं तो माँ लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न मानी जाती है, क्योंकि पीली कौड़ियों में हमेशा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी निवास करती है। ये हमारी प्राचीन काल से चली हुई परंपराएं होती हैं। तो पूजा करने के बाद इन पीली कौड़ियों को अपनी तिजोरी में, यहाँ जहाँ भी आप अपना सामान रखते हैं, पैसे वगैरह का लेन देन करते हैं, वहाँ पे इसे रख लेंगे तो आपके घर में बरकत और सुख समृद्धि का वास करेगी और माँ लक्ष्मी आपके वहाँ पे निवास करेगी। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी पूजा जब भी आप प्रारंभ करते हैं तो एक गन्ने का पीस ले लें, छोटा सा पीस गन्ने का ले लें जिसमें 1 या 2 या 3 पोरी हो, वह पीस गन्ने का ले लें। और उसके अंदर दूसरा, गन्ने के बाद दूसरा आप क्या करें, गुड़ ले लें या पतासे रखें, उसके अंदर वह भी शुभ माना जाता है। गुड़ को भी बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप पूजा में प्रयोग करते हैं, पूजा की थाली में रखते हैं तो। और क्या कर सकते हैं, चावल, कुछ चावल, 1 चम्मच चावल या 2 चम्मच चावल, जैसे भी आपका इच्छा करे, वह अपनी पूजा की थाली में अवश्य स्थान दें। इससे भी घर के अंदर शुद्धि होती है और जो हमारी सुख समृद्धि है उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मिठास हमारे वातावरण में होती है तो हमारे कड़वे वचन नहीं हो पाते और हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। और इसके साथ साथ में यदि आप खीर बनाते हैं, क्योंकि खीर माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है, सबसे अच्छी भोग माना जाता है माँ लक्ष्मी को, तो अपने खाने में मिठाइयों के स्थान पर अगर साथ ही साथ आप खीर भी रख लेते हैं तो इसका भोग से माँ लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत के दरवाजे खोल देती है। और यदि आप कोई भी अन्न बोते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं है या ज्वार है या जौ है, अगर इनको आप दिवाली से 15 से 20 दिन पहले लगा लेते हैं या अपने घर में किसी क्यारी बना के बो लेते हैं या कोई गमले वगैरह में लगा लेते हैं तो दिवाली तक ये बड़े हो जाएंगे और छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, जो उनको इतने इतने पौधे बन जाएंगे। और इन पौधों को अगर आप पूजा के अंदर स्थान देते हैं तो यह सभी देवताओं के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी सबसे प्रिय माने जाते हैं और इससे माँ लक्ष्मी खुश होती है और वह अपना आशीर्वाद देती है। साथ ही साथ सभी देवताओं भी के लिए भी यह प्रिय होते हैं और यह आपके स्थान पर रखकर पूजा करते हैं तो उस स्थान पर देवता और माँ लक्ष्मी साथ में निवास करते हैं और गणेश भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ऐसा करने से शुभ माना जाता है और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण उपाय, अपने घर के बाहर माला बनाते हैं तो उसमें आप पीपल के पत्ते और आम के पत्तों को अवश्य शामिल करें। और इन पीपल के पत्तों पर, आम के पत्तों पर यदि आप ओम का निशान बना लेते हैं या स्वास्ति का निशान बना लेते हैं, श्री गणेश लिखें, श्री लक्ष्मी लिखें और देवताओं के नाम लिखकर अपने घर के बाहर माला बनाकर अपने मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की और श्री गणेश जी का आशीर्वाद उस घर को अवश्य मिलता है जिस घर के बाहर यह माला लगाई जाती है। तो और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इन उपायों को करिए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, श्री गणेश जी का आशीर्वाद और अन्य देवता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिए। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो वह उस नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसे छोड़ सकते हैं। धन्यवाद और शुभ दिवाली।